ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड नवा पारायण प्रथम दिन के उपाख्यान में गुणानिधि चरित्र यमदूत शिवदूत संवाद। नारद भगवान कहते हैं, कदा गतो हि कैलासं शंकरो भक्तवत्सलः त्वं वा सखित्वं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मनः। ऋषिगण कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान महादेव जब कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कैसी हुई, कब हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैं तुमको शंकर जी के चरित्र के विषय में कहता हूँ। जिस प्रकार यथा जगाम कैलाशम सखित्वम धनस्य च, शिव जी कैलाश पर गए और उनको उनकी कुबेर से मित्रता कैसे हुई थी। आसेत कंपिल्य नगरे सौम्याचित कुलोद्भवम दीक्षितो यज्ञद्या यदाख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। काम्पिल्य नगर में सोमयाग करने वाले, कुल में उत्पन्न, यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नामक एक दीक्षित ब्राह्मण था। काम्पेल नगर में विप्र एक वो वेद पाठी नित्य करता था। सौम्याजी कुल का यज्ञ दत्त यज्ञाति कर्म नित्य करता था। उसका एक गुणनिधि नाम का पुत्र था। उसने उस पुत्र को 8 वर्ष की आयु में ही यज्ञोपवीत संस्कार करके विद्याध्ययन के लिए भेज दिया। परंतु वह धूर्त पिता के अनजान में दूत खेलने लगा। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगा। दूत क्रीड़ा में रत हो गया। माता से धन लेकर के, जैसे माता का प्रिय पुत्र होता है, तो पुत्र जो भी कहता है माता उसके बारे में कुछ सोचती विचारती नहीं है। बड़ी प्रेम से पुत्र वत्सलता में उसको पैसा दे देती हैं और वह जाकर के जुआरियों के साथ खेलता और जुआरियों के साथ मित्रता भी करने लगा। उसने संध्या स्नान और देवपाठ, संध्या बंदन, स्नान और देवपाठ सबका त्याग कर दिया। वेद पाठी ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। नट भाटों और पाखंडियों के साथ घूमने लगा था। जब यज्ञदत्त पंडित जी अपनी पत्नी से पूछते कि हमारे पुत्र की शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उसकी पत्नी कभी कह देती स्नान करने गया है, कभी कह देती देव पूजा को मंदिर में गया है। झूठ बोलती। कभी कहती अपने मित्रों के साथ विद्यालय गया है। उसकी पत्नी पुत्र मोह के कारण पति के से असत्य भाषण करती रहती, मतलब हमेशा झूठ बोलती रहती है। कहाँ पढ़ रहा है, विद्यालय गया है, क्या कर रहा है। ब्राह्मण का पुत्र दुष्ट गुणानिधि आचारहीन अन्यायी था। सारे धन को बर्बाद किया, माता का प्रिय हितकारी था। अपने प्यारे लाडले पुत्र
को ऐसी हरकतों को देख करके कभी कभी माता उसे समझाती थी, हे बेटा, तेरा पिता वेद पाठी ब्राह्मण है, सारे शहर में उनका बड़ा नाम है, तुम्हारे दादा का नाम भी तो बहुत कुलीन और वेद पाठी ब्राह्मण के रूप में अभी तक सारे शहर में उनकी चर्चा होती है। तू इतनी बुरी और घृणित आदतों को त्याग करके अपने साथ वाले ब्राह्मण कुमारों की तरह विद्या अध्ययन में अपना मन लगा। हे पुत्र, माता फिर कहते, हे पुत्र, तेरा इन त्याज कर्मों का जानकार सारा नगर में भी मेरी आलोचना करेगा कि ऐसे आचारहीन कुकर्मी पुत्र की माता भी दुराचारी ही होगी। बरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जन दे विधाता। हे पुत्र, अभी तो समाज बालक समझकर तेरी उन कुत्सित हरकतों को त्याग कर सकता है, लेकिन बाद में तुझे क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन यदि तेरी यही आदतें हमेशा बनी रहेंगी तो आगे चलकर समाज भी तेरा त्याग कर देगी। तूने निंदित कर्मों में अपना ध्यान लगा करके अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यायातो विषयं पुंसः संसस्ते पूज्याय जायते, संगाशास्त्र जायते काम क्रोधो अभिजायते। गीता के दूसरे अध्याय के 62वां श्लोक। माता के कार्य है पुत्र की हमेशा देखभाल करे। जब उसके वश में ना रहे, हम देखें कि हमारा पुत्र गलत रास्ते पर जा रहा है, तो पिताजी से बताना चाहिए। जो स्त्री ऐसा नहीं करती है और पुत्र मोह में फंसी रहती है कि हमारा पुत्र बताने पर पिताजी से बिगड़ जाएंगे और उसको मारेंगे पीटेंगे, तो वह पुत्र भी बहुत गलत रास्ते पर चला जाता है। और जब तक पिता को ज्ञात होता है तब तक वह पुत्र वापस आने के रास्ते पर नहीं रहता है। और इस पर ध्यायतो विषयं पुंसः संगते पूजायते, संगास्त्र जायते काम क्रोधो अभिजायते। इन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों विषयों का चिंतन करने से मनुष्यों की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति होने से काम उत्पन्न होता है और काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार की गलती किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार तो भी अपने कर्म धर्म से विलग हो गया है और अपने श्रेष्ठ वेद पाठी स्तर के नीचे गिर चुका है। ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना और पढ़ाना, ज्ञान देना और ज्ञान बांटना, ज्ञान अर्जन करना और ज्ञान बांटना। अगर ये सब कार्य से जो विमुख हो जाता है तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। यज्ञदत्त अपने पुत्र की घृणित आदतों का अनभिज्ञ था। उसे कोई जानकारी नहीं थी कि मेरा पुत्र क्या कर रहा है। उसने ब्राह्मणों के आचार विचारों के हिसाब से गुणानिधि एक कुलीन ब्राह्मण कन्या से विवाह कर दिया। लेकिन दुराचारी गुणानिधि उन्हीं निंदित क्रियाकलापों में लगा रहा। माता समझाने लगी, हे पुत्र, तेरा ससुर इतना प्रसिद्ध वेद पाठी आचार्य है, तेरे इन कुसंस्कृत कर्मों से भी उसकी लोग निंदा करेंगे और उसका समाज में सिर नीचा हो जाएगा। लेकिन माता की बातों का गुणानिधि पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह अपने उन्हीं आदतों से निंदित कर्मों को करता हुआ
जुआ खेलना, मदिरा पीना, चुगली करना, अवेश्यागमन करना, यह असत्य भाषण करने में ही रत हो गया। माने अब उसका मन इन्हीं सब कार्यों में ही लग गया। सुंदर कन्या से कर विवाह, फिर सुंदर कन्या से कर विवाह, फिर भी संतोष न पाता था। चोरी चुगली मदिरा पीकर नित्य वेश्या के घर जाता था। ऐसी आदतें पाल करके वह दुराचारी गुणानिधि अब तो घर के गहनों को भी ले जा करके जो जुआरियों को देने लगा। एक दिन उसके पिता ने एक जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी देखी। यज्ञदत्त पंडित जी ने उस जुआरी से पूछा, तुमने इस अंगूठी को कहाँ से पाया है? जुआरी बोला, मैंने तो यहाँ चोरी नहीं किया है, मैंने तो यह अंगूठी आपके पुत्र से पैसे दे करके लिए लिया है। हे विप्रदेव जी, आपके पुत्र ने तो आपके घर के गहने, नए नए वस्त्र और झाड़ी आदि सभी जुए में हार गए और जुआरियों को दे दिए। जुआ में हार जाने पर जुआरे उसे बांध लेते हैं, तब वह घर के प्रत्येक धन को ला करके उस जुआरियों को दे देता है। ऐसे पुत्र के रहने से कोई लाभ नहीं है। आपके घर की सारी बहुमूल्य वस्तुएं भी जुआरियों के पास है। हे पंडित जी, आपके पुत्र के समान जुआरी, मदिरा पीने वाला और वेश्यागामी पुत्र तो नगर में किसी का भी नहीं है। उस जुआरी के संवाद को सुन करके ब्राह्मण यज्ञदत्त का सिर नीचे झुक गया शर्म के मारे। अपने घर आकर के अपनी पत्नी से क्रोध में आकर के कहने लगे, रे दुष्टा, तेरा वह मंगलकारी पुत्र कहाँ है? और जहां वह होगा वह वहां होगा, पर तो मेरी अंगूठी को तो मुझे ला करके शीघ्र दे दो। इस पर ब्राह्मणी बोली, इस समय मैं पकवान बनाने में लगी हुई हूँ, आपकी अंगूठी को कहीं रखकर भूल गई हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार पत्नी के वाक्य को सुनकर के वह ब्राह्मण कहने लगा, रे दुष्टा, असत पुत्र की माता तूने दुष्ट पुत्र को पैदा किया है और पुत्र मोह के कारण मुझे भ्रमित करती रही है। ये दुष्टे, मजीठ रंग की साड़ी, मेरा रेशमी दुपट्टा, चंद्रकांत मणि के समान चमकने वाला दीपक और कीमती गहने कहाँ हैं? तो पत्नी ने उसे कहने लगे, अरे दुष्टा, तेरे ऊपर व्यर्थ का क्रोध करने से क्या फायदा है? अब तो मैं भी तभी भोजन करूंगा जब तेरा बहिष्कार करके दूसरा विवाह कर लूंगा। तेरे उस प्रिय कुलंक पुत्र से मैं तो संतानहीन अच्छा हूं। आपुत्रम बड़म निरम को पुत्रम कुल पुंसनात। ऐसा कह करके उस क्षत्रिय क्षोत्रिय ब्राह्मण ने पुत्र और पत्नी दोनों का परित्याग कर के उसी दिन श्रोत्री कन्या से विवाह कर लिया। अब यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र अपने कृत्य और भाग्य को कोसता हुआ सोचने लगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? ना तो मैंने विद्या पढ़ी है, ना मैंने धन कमाया है। वेद पाठे ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के भी मुझे में कुसंग के दुर्गुण और व्यसन आ गए थे। ओह प्रारब्ध बलवान है, यदि मैं अच्छी संगत में होता,
अच्छे ब्राह्मणों के साथ रहता तो मुझे आज भी वह दिन देखना नहीं पड़ता। दृष्टांत यहाँ पर है कि अच्छी संगत, अगर व्यक्ति हमेशा अच्छी संगत करता है तो उसका काम है कि एक भ्रमर और गुबरीला, एक गुबरीला था जो गोबर में पाए जाते थे, काला काला होता है, दोनों में मित्रता हो गई, भ्रमर और गुबरीले में। एक दिन भ्रमर माने भौरा गुबरीला के स्थान पर गया, वहां पर दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही थी। भ्रमर वहां से उस गुबरीले को लेकर के अपने बगीचे में आ गया और गुबरीला को अपने स्थान में छोड़ दिया। अब गुबरीला फूलों पर बैठकर सुगंध लेता रहता था। एक दिन कमल के फूल पर बैठा हुआ था। शाम होने पर सूर्य छिप गया और कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई। गुबरीला उसी पुष्प में बंद हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल किसी शिव भक्त ने वह कमल का फूल तोड़ करके शिव मंदिर में शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया। दूसरे उसी भक्त उसी समय शिव जी पर जल चढ़ाने आए। जल के साथ वह कमल पुष्प मंदिर की नाली द्वारा गंगा जी में चला गया। भ्रमर अपने मित्र को ढूंढते ढूंढते मंदिर बगीचे में देखने लगा। तब तक सूर्य उदय से कमल खिल चुका था। गुबरीला उस फूल पर बैठा हुआ गंगा जी की लहरों में बहने लगा। भौरा ने उसे वहां देखा और कहा, हे मित्र, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, शीघ्रता करो, नहीं तो किसी भी समय लहरों में समाप्त हो जाओगे। गुबरीला बोला, मित्र, तेरी अच्छी संगत से मेरा कल्याण हो गया। पहले तो शिव चढ़े, पहले तो वह गुबरीला शिव जी के ऊपर चढ़ा, अब चढ़ो गंग की धार, अब गंगा जी के धार पर चढ़ा हुआ हूं। और अरे यारी मोहि जान दे, भयो मेरो उद्धार, ऐसी आपकी संगत को पा करके मेरा उद्धार होने जा रहा है। अब इस पर हम कोई वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। गुणानिधि इस प्रकार सोचने लगा कि मैंने कुसंगत कर्मों में अपना ब्राह्मणत्व भी नष्ट कर दिया है, ना विद्या पढ़ी है, ना मेरे पास धन ही है, और ना भिक्षा ही मैं मांग सकता हूं। इस दुनिया में मेरी कोई नहीं है। अब मैं किसके सहारे किसके पास जाऊं? और घर में मेरी माता मुझे स्वादिष्ट पकवान देती थी, अब मेरी माँ ना जाने कहाँ होगी। आज मैं भूखा मर रहा हूं। इस प्रकार दीनता को प्राप्त होता हुआ वह सूर्य अस्तवा चल को चले गए। तब उसी स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसी समय पास के मंदिर में कोई शिव जी की पूजा करने की सामग्री लेकर आया और भक्ति भाव से पूजा करके वहीं सो गया। गुणानिधि सोचने लगा, जब तक पूजा करने की वाले की गहरी नींद में सो जाएंगे, तब मैं शिव जी के ऊपर चढ़ाई गई सामग्री को शिव जी के ऊपर से उठा करके अपनी भूख मिटा लूंगा। गुणानिधि उसकी पूजा को देखता रहा। जब पूजा करके सब सो गए, तब गुणानिधि रात के अंधेरे में अपने वस्त्र को बत्ती बना करके उसे जलाकर प्रकाश करता हुआ शिवलिंग के पास जा करके शिव जी के ऊपर चढ़े हुए पकवान और नैवेद्यों को ग्रहण कर जैसे ही बाहर निकल रहा था, उसका पैर भक्त से लग गया। भक्त ने जाकर के चोर चोर कहकर शोर मचा दिया। रक्षकों ने उसे पकड़ लिया और इतना मारा कि वह मरणासन्न हो गया। तभी वहां हाथों में
पास लेकर के यमदूत आ गए, लेकिन क्षण मात्र के अंतर से वहां दिव्य विमान लेकर शिव जी के पार्षद भी आ गए और जो यमदूतों के गुणानिधि को पासों में बांध लिया था उनको शिव पार्षद कहने लगे। हे यमदूतों, इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया है जिससे इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। यमदूत कहने लगे, इस नराधम नीच तो धराधाम पर शायद कोई ही होगा। यह धूर्त ब्राह्मण है, संध्या वंदन कुलाचार और वेदाध्ययन से हीन, माता को संतप्त करने वाला, माता को कष्ट देने वाला, पत्नी को का त्याग कर देने वाला वेश्यागामी है। अभी अभी यह शिव निर्मल्य का उल्लंघन कर शिव निर्माल्य को खाने का पाप का भागी है। यह गुणानिधि नीच ब्राह्मण है, आचारहीन यति पापी है। माँ बाप को इसने कष्ट दिया, वेश्यागामी कुल घाती है। चोरी करके अपने घर से नित्य दूत क्रिया यह करता था। विद्या और कुलाचार तज कर चोरों के संगति करता था। इस पर यमदूत कहते हैं, हे शिवगणों, इन कर्मों को भी आप अच्छे कर्म मानते हो तो हमें अधर्म कर्मों का उपदेश आप कीजिए। शिव पार्षद कहने लगे, इसने जो धर्म किया है वह सुनो, आज से इसने निराहार रह करके शिव पूजा का दर्शन किया है। दूसरे अपने वस्त्र को की बत्ती बना करके शिवालय में प्रकाश किया है। बस इसी पुण्य के कारण यह शिवलोक जाने का अधिकारी हो गया है। अर्थात मन वाणी कर्म से जो भी शिव जी की आराधना करता है, भगवान का ध्यान करता है, वह जो है हमेशा भगवान के पास समीप चला जाता है। वही बात पर बहुत काल तक अनेकों को भोग करके पुनर्जन्म में भी पृथ्वी पर आकर के राजा बनेगा। यह कलिंग देश का धर्मात्मा राजा बनकर के बहुत काल तक सुख भोगेगा। उन शिवदूतों के ऐसे वचनों को सुन करके यमदूत बड़े आश्चर्य में पड़ गए। या दृश्य देख यमदूतों ने सारी कथा धर्मराज को सुना दी। यह दृश्य देख करके यमदूतों ने सारी कथा धर्मराज को सुना दिया। तब धर्मराज कहने लगे, हे यमदूतों सुनो, जो संसारी प्राणी शिव भक्त हो, शिव भक्त ओ त्रिपुंडधारी को यमलोक में कभी नहीं लाना। रुद्राक्ष जटाधारी जो हो उसको तुम कभी नहीं लाना। त्रिपुंड लगा हो, भस्म लगी हो, रुद्राक्ष धारण किया हो और जटाधारी हो, ऐसे प्राणी को यमलोक में कभी मत लाना। यम महाराज अपने दूतों से कहते हैं। यमदूत ऐसा आदेश दे करके अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यमदूतों को से छुड़ा करके शिव दूत गुणानिधि को कैलाश पर ले गए। वहां पर अनेकों वर्षों तक भोग करके कलिंग देश का राजा ओ अंदिरम था, उसका पुत्र दम हुआ और बचपन में से ही शिव भक्त हुआ। अरिंदम के राज्य में यह कानून बना दिया गया कि यह हर गांव में शिव मंदिर हो और वह नित्य दीपदान हो। इस राज्य आज्ञा के उल्लंघन करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। वह दीपों की वासना के योग से बहुत से दीपों में प्रज्वलित करके
रत्नों को के दीपों के शिखा में आश्रय करने वाला अलकापति हुआ। भाव है कि शिव जी का अल्प पूजा व दर्शन भी अधिक फल देती है। शिव जी की अर्चना पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों से हीन पापी गुणानिधि शिवालय में धन चुराने वाला, अपने स्वार्थ के हित अपने वस्त्र की बत्ती से प्रकाश करने वाला केवल इतने में ही कलिंग देश का राजा बना और शिवालयों में दीप जला करके दिगपाल की पदवी पा करके अलकापुर का भोग किया। ओम जयंते मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।